नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और बड़ा अजीब राज्य है झारखंड। बहुत अजीब राज्य है। असल में इतने अंधे लोग पॉलिटिकली, यकीन मानिए पूरे देश में शायद ही कहीं। और यही कारण है झारखंड की दुर्दशा का। मतलब स्थिति ऐसी है, जिस पार्टी का सिर्फ एक विधायक है, उस विधायक से आप सवाल कीजिएगा तो आप विरोधी हो जाते हैं, जाति विशेष के विरोधी हो जाते हैं। मतलब यहां पर सवाल करने से पहले आपको लोग ये बता देते हैं कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं, कांग्रेस के पत्रकार हैं, जेएमएम के पत्रकार हैं, आजसू के हैं कि जेल के हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पहले आप इस एप्लीकेशन को देखिए। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा हूं। अब किसानों का जब आप मुद्दा उठाइएगा तो बोलेंगे कि बीजेपी के एजेंट है। जब बीजेपी की जातिवादी धर्म आधारित राजनीति के बारे में बोलिएगा तो बोलेंगे कि जेएमएम के एजेंट है। मतलब गजब स्थिति है। और यही कारण है झारखंड की बर्बादी का। ये एप्लीकेशन देखिए, धालबूमगढ़ के किसानों ने ये एप्लीकेशन लिखा है, एसडीएम को दिया है। ये लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि हम सभी किसान भेड़ा लैंप धालबूमगढ़ द्वारा धान की खरीद नहीं किए जाने की गंभीर समस्या आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। लैंप प्रबंधन यह कहकर धान लेने से इनकार कर रहा है कि उनके गोदाम भर चुके हैं और धान रखने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति क्षेत्र के किसानों और धान विक्रेताओं के लिए अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। धान बिक्री के समय सीमा अधिकतम मार्च माह तक निर्धारित है। यदि निर्धारित समय के भीतर धान की खरीद नहीं की गई तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लैंप केंद्र की इस लापरवाही और उदासीनता के कारण किसानों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। धालबूमगढ़ के किसानों ने ये एप्लीकेशन लिखी। चलिए, अब हो सकता है आप लोगों के मन में ये आता है ना कि यार बिका हुआ है, चोर है, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स तो आते रहते हैं। तो खैर, अब एक बहुत जेन्युइन सी चीज आपको दिखाते हैं। धालबूमगढ़ आपने देख लिया। अब हम आपको पोटका लेके चलते हैं। पोटका में खुद कांग्रेस, चूंकि देखिए ये दो विभागों की बात है। धान खरीद जो है ये दो विभागों के तहत है, कृषि और खाद्य आपूर्ति। दोनों विभाग कांग्रेस के पास है। ये दोनों विभाग कांग्रेस के पास है। और पोटका में कांग्रेस ने ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। इन तस्वीरों को देखिए। असल में पोटका प्रखंड में धान अधिप्राप्ति केंद्र पिछले 1.5 माह से बंद रहने और करीब 2 महीने पहले लैंप्स में धान जमा करने वाले किसानों के बैंक खातों में अब तक भुगतान नहीं होने से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पोटका की सीओ निकिता बाला के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर किसानों के धान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर भुगतान नहीं किया गया और 1.5 माह से लैंप्स में लगे ताले नहीं खोले गए तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। 3 दिन बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों के खाते में उनका पैसा नहीं पहुंच जाता। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी और जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि पिछले 1.5 माह से किसान लगातार लैंप्स का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत से कुछ किसानों का धान ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि गरीब किसानों का धान अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है। साथ ही लैंप्स में ताला लगाकर दूसरे स्थानों पर धान की सेटिंग कर ऑनलाइन किए जाने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने यह भी कहा कि मिल मालिकों द्वारा किसानों से 7 से 8 किलो धान की कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने धान खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान का निर्देश दिया है, इसके बावजूद किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर किसानों के खाते में भुगतान नहीं किया गया तो पार्टी किसानों के हक के लिए आंदोलन करने को बाध्य होगी। किसानों के हक में प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस के ही नेता थे। तो कुल मिलाकर के आप सोच लीजिए कि कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं कि भाई साहब, धान अधिप्राप्ति का पैसे का वादा आपने 48 घंटे में किया था, विधानसभा में भी आपने लंबा लंबा दिया और आ रहा है पैसा है नहीं, धान खरीदा जा नहीं रहा है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हम बीजेपी वाले पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार है कि क्या है। लेकिन खबर तो हमने दिखाई है और हम दिखाते भी रहेंगे। सुन लीजिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, किसान भी क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसानों के साथ जो है अन्याय नहीं हो, और इसी को लेकर हम लोग को लगातार सूचना मिल रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं कि 1.5 महीना से जो है लैंप्स बंद है। तो सरकार का जो ये योजना है किसानों से धान खरीदने का, ये तो हो नहीं पा रहा है। अगर हो भी रहा है तो चुपके चुपके कहीं किसी के घर में बैठकर हो रहा है, जिससे किसानों को जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और किसान मजबूर होकर औने पौने दाम में बिचौलियों के पास अपना धान को बेचने के लिए वो लोग विवश है।
और इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी आंदोलन पर है। हम लोग को किसानों का जो है पोटका में ऑनलाइन धान भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, और बिचौलिए के पास जब ये लोग धान बेच रहा है तो 7-8 किलो वहाँ पर उनको गेम भी कर दिया जा रहा है। तो इससे किसान बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर बहुत चिंतित है, और हम लोग इसको लेकर एक आंदोलन का रूपरेखा बनाए हैं। संबंधित पदाधिकारी को ज्ञापन आज हम लोग दिए हैं। आने वाले समय में 3 दिन के अंदर अगर व्यवस्था पूरा सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो हम लोग जो है यहाँ पे धरना पे बैठने का काम करेंगे। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है धान आदि प्राप्ति। किसान साल भर मेहनत करके धान का पैदावार करते हैं, और सरकार उस धान को खरीदने का जो योजना है उस योजना को धरातल पर इन लोगों ने उतारने से पहले ही यहाँ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। आज 1.5 महीना से लैंप्स बंद है। जो किसान धान बेच चुका है उसका आज तक ऑनलाइन नहीं हो रहा है 1.5 महीना से। अब बताइए क्या सिस्टम चल रहा है, बताइए। शोषण, आप किसानों को शोषण कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ा है आंदोलन में, लेकिन आज जो धान बेच चुका है उसका आप ऑनलाइन नहीं कीजिएगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज आपको दिख रहा है कहीं यहाँ लोग धान खरीद रहा है, लैंप्स बंद है, गोदाम यहाँ बड़ा बड़ा है, कोई गोदाम आवंटन नहीं हुआ। अब किसान के साथ क्या हो रहा है? आप किसान को मजबूर कर रहे हैं कि होने पुने दाम में आप मिल मालिक को बेचें। तो इसलिए हम लोग जो है ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो इसका मिली भगत है, ये इसका खिलाफ हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग ये कर रहे हैं कि आंदोलन और होगा। ये 3 दिन के अंदर सारे किसानों का ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा होना चाहिए, और गोदाम आवंटन करके यहाँ बैठ करके यहाँ ऑनलाइन करके धान खरीदने का जो कार्यक्रम है, धान खरीदने का कार्यक्रम यहाँ सुचारू रूप से चले, ये हम लोग का मांग है। अगर नहीं होता है तो 3 मंगलवार से हम धरना पर बैठने के लिए तैयार हैं। किसान देश का रीढ़ है, और इनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।